पार्ट 3 स्टार्ट होता है और अकीरा के जंगल में पहुंचते एक अनाउंसमेंट होती है कि अगले आधे घंटे के अंदर जो भी बंदा ब्लॉक ए में से किसी को भी हराएगा उसे 10 पॉइंट मिलेंगे। जो सुनने के बाद में अकीरा जंगल में भागने लगता है बचने के लिए, पर अचानक से उसके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है साइटो, जिसे देखकर अकीरा उससे फाइट करने को रेडी हो जाता है। पर साइटो अकीरा से फाइट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने आया होता है। उतने में ही यूरी वहां पे आ जाती है रेड ट्रैक सूट पहने हुए 4 बंदों से बच के भागते हुए, और वो बंदे यूरी को फोर्सफुली अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। जो देख साइटो उन चारों को रोकने के लिए अपनी धनुष की पावर को एक्टिवेट करता है और यूरी और अकीरा को वहां से भागने को कहता है। पर उन चारों में से एक बंदे के पास मियोन की ही तरह हैंड कैनन की पावर होती है, जो देखने के बाद में यूरी बोलती है अकीरा से कि इसके पास भी तुम्हारी जैसी पावर कैसे है। जो सुनने के बाद वहां खड़े सभी लोगों को लगता है कि अकीरा के पास सही में हैंड कैनन की पावर है, पर एक्चुअल में उसकी पावर होती है कि जो भी सामने वाला बंदा सोचता है वो उसकी पावर हो जाती है। तो अब सभी को वहां लग रहा था कि अकीरा के पास भी हैंड कैनन की पावर है, जिसके बाद अकीरा अपने हैंड कैनन की पावर को शूट करता है, जिसके कारण दोनों हैंड कैनन की पावर आपस में टकरा जाती है और धुआं धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर साइटो, अकीरा और यूरी तीनों वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद में साइटो बताता है इस जंगल में 3 ग्रुप्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और जो 4 नमूने यूरी के पीछे पड़े थे वो टीम रेड से है, जिनके लीडर है 2 खूंखार और होशियार गुंडे। जो सुनकर अकीरा साइटो से कहता है कि वो उनके लीडर से मिलना चाहता है, तो साइटो अकीरा और यूरी को अपने बेस पर ले जाता है, जहां पर अकीरा और यूरी देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग खुशी खुशी एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। और थोड़ी देर वहां वेट करने के बाद साइटो अकीरा और यूरी को उनके लीडर के ऑफिस में ले जाता है, उनके लीडर यूटो से मिलने के लिए, जो उनका वहां पे स्वागत करता है और उन्हें 3rd राउंड के रूल्स के बारे में बताता है कि इस राउंड में तुम मैनेजमेंट के दिए गए टास्क को पूरा कर कुछ पॉइंट्स कमा सकते हो, और फिर उन पॉइंट से तुम सामान खरीद सकते हो, जैसे कि खाना, पानी, मेडिसिन या फिर इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में यूटो जब आया था तो लोग केवल 10-10 के ग्रुप्स बनाते थे, क्योंकि उन ग्रुप्स को मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान था। पर एक टीम थी जो धीरे धीरे अपने मेंबर्स को बढ़ा रही थी। उस समय तो यूटो ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ समय बाद वो टीम मासूम लोगों को बिना किसी कारण के किडनैप करने लगी, क्योंकि वो टीम नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहती थी। उनकी सारी जरूरतें इसी राउंड में पूरा हो रही थी अपनी पावर्स को यूज कर। वो अपने से कमजोर लोगों को टारगेट करा करते थे और उनसे अपने पॉइंट्स वाले टास्क को पूरा कराया करते थे। वो टीम और कोई नहीं बल्कि टीम रेड थी, और पॉइंट्स छीनना ही टीम रेड के लिए काफी नहीं था कि वो लोग अपने मजे के लिए लोगों को मारने लगे। जो सब देखकर यूटो ने कमजोर लोगों को बचाने के लिए एक नई टीम बनाई, टीम ग्रीन, और इन दोनों के अलावा एक और भी टीम थी, टीम ब्लू, जो फालतू में किसी के लफड़ों में नहीं पड़ती थी और अपने काम से काम रखा करती थी। तो टोटल इस जंगल में 3 टीम है, एक जो लोगों पर अत्याचार करती है, एक जो लोगों को बचाती है, और एक जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीम ग्रीन भले ही चाहे या फिर नहीं, पर उनके और टीम रेड के बीच में बैटल होना तय था। तो इसीलिए यूटो अकीरा और यूरी से उनकी टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर यूरी तुरंत ही हाँ कर देती है। पर अकीरा यूटो की पावर्स को टेस्ट करने के लिए उस पर अपने हैंड कैनन से हमला करता है, जिससे यूटो अपनी पावर्स को यूज कर बड़े ही आराम से बच जाता है। जो देखने के बाद अकीरा यूटो से माफी मांगता है और उनकी टीम में ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। और उतने में मोमोको आती है और टीम ज्वाइन करने के लिए बाकी आए लोगों के बारे में बताती है, और दूसरी ओर रिन टीम रेड को ज्वाइन कर चुकी होती है और उनके लीडर हाजिमे के साथ बैठी होती है। उतने में 4 नमूने वहां आते हैं, जो उन्हें अकीरा और यूरी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे उनके हाथों से बच के निकल गए। जो सुनकर हाजिमे को गुस्सा आ जाता है और वो उन चारों में से एक के सिर पर कांच की बोतल फोड़ देता है। उतने में टीम रेड का दूसरा बॉस मासाया अकीरा के बारे में डिटेल्स निकाल लेता है। दूसरी ओर टीम ग्रीन के बेस के ऊपर रूम्स की कमी होने के कारण अकीरा और यूरी को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है, जहां अकीरा यूरी को अपनी असली पावर्स के बारे में बताता है, जो कि होता है कि सामने वाला जो भी सोचता है वो उसकी पावर बन जाती है।
क्योंकि अकीरा अब यूरी पर भरोसा करने लग गया था और उतने में ही मियोन का वीडियो मैसेज आता है नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए। पर टीम ब्लू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिसे किरिसाकी ने ज्वाइन किया था। और अगले दिन टीम ग्रीन क्वेस्ट की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जिनके पहुंचते ही मियोन क्वेस्ट को स्टार्ट कर देती है और वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और हर एक ज़ॉम्बी को मारने के ऊपर उन्हें 30 पॉइंट्स मिलने वाले थे और प्लेयर्स पर अटैक करना मना था और अगर कोई अटैक करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होती है और टीम ग्रीन एक एक कर यूनिटी के साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार रही थी और ये पूरी फाइट एक चट्टान से टीम रेड के दोनों लीडर्स हाजिमे और मसाया देख रहे थे, जिन्हें देख टीम ग्रीन अपनी पावर्स को छुपाने के लिए वापस जाने लगती है। पर मसाया अपने लोगों को स्लेव बनाने की पावर यूज कर अपने ही टीम मेंबर्स को ज़ॉम्बीज के बीच पर फेंक देता है, जिसके कारण ज़ॉम्बीज उन लोगों को मारने लगते हैं। जो देख यूटो और टीम ग्रीन उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उतने में ही मियोन एक बॉस लेवल के ज़ॉम्बी को समन करती है जो लोगों पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। पर यूटो उसे रोकने के लिए उसके सामने आकर उसके सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसी के अटैक्स की पावर को उसी के खिलाफ यूज कर उसके पेट में एक छेद कर देता है, जिसके बाद बहुत ज़ॉम्बी गिर जाता है। जो देख सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी को भी यूटो के इस अटैक के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। पर उतने में वो बॉस ज़ॉम्बी वापस से खड़ा हो जाता है और अपने पेट के छेद को हील करने लगता है, जो देखकर यूटो उसे रोकने की कोशिश करता है और बाकी सभी को वहां से जाने को कहता है। और पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।